जब से हिंदुस्तान पेपर के न्यूज़ में ये खबर आई है कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट लागू कर दिया गया है और फार्मा क्लिनिक खुलने का रास्ता साफ हो गया है, तो बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियो पर और व्हाट्सएप पे भी कि सर आप ये कृपया बताने का कष्ट करें कि क्या डी फार्मा वाले क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं। वहीं जो बैचलर इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं। और कुछ बच्चे जो कमेंट को पढ़ रहे हैं वो उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि सिर्फ फार्म डी वाले और एम फार्मा वाले ही क्लिनिक खोल सकते हैं। इसको लेकर के कन्फ्यूज़न हो गया है और सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर फार्मा क्लिनिक कौन खोल सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाबों के साथ आज का ये वीडियो है। ये वीडियो आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंने अपने अनुभव के आधार पर और जहाँ तक मेरा विवेक है और मेरा नॉलेज है उसके आधार पर मैंने कुछ सुझाव यहाँ पर इस वीडियो में देने का कोशिश करूँगा। आपको अपने इन सुझावों को यानी जो मेरा ये सुझाव है निजी तौर पर लेना है और उसके बाद आप क्या सोचते हैं इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए जानते हैं कि जो फार्मासिस्ट की कोर्सेस हैं इंडिया में, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इंडिया में 4 कोर्स होते हैं और 4 कोर्स में सबसे पहले आती है डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा। डी फार्मा का कोर्स 2 साल का होता है और 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि क्लिनिक का अर्थ होता है हॉस्पिटल से रिलेटेड यानी मरीज से रिलेटेड, यानी डी फार्मा वाले 3 महीने ही हॉस्पिटल में रहते हैं और मरीजों के साथ समय बिताते हैं। इसके हिसाब से उनको फार्मा क्लिनिक खोलने का अधिकार मिलना चाहिए। अब वहीं पर जो बैचलर इन फार्मेसी हैं या बैचलर इन फार्मेसी प्रैक्टिस वाले हैं या फार्म डी वाले हैं, उनका कहना है कि डी फार्मा वाले अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं करते, वे गलत साधनों का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम में पास होते हैं और अपनी हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं करते। डी फार्मा वाले अगर एग्ज़िट एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं तो एग्ज़िट एग्ज़ाम पास करना कोई मामूली बात नहीं है। उस 300 क्वेश्चंस हैं, 3 अलग अलग पेपर हैं और सिलेबस भी बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए उनके लिए एग्ज़िट एग्ज़ाम लाया गया। और मेरा ये विवेक कहता है कि भविष्य में डी फार्मा का जो 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग है उसे बढ़ा करके 1 साल किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 3 साल के डी फार्मा कोर्स भविष्य में हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और उसके बाद अगर डी फार्मा वाले को फार्मा क्लिनिक खोलने के लिए अनुमति मिलती है तो मेरा ये मानना है कि सरकार ये कहेगी कि ठीक है, अगर आपको क्लिनिक खोलना है तो आप एग्ज़िट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कीजिए, उसमें अगर आप क्वालिफ़ाई कर जाते हैं तो आपको फार्मा क्लिनिक खोलने का रास्ता साफ हो जाएगा, आप खोल सकते हैं। ये मेरे निजी विचार हैं। अब आते हैं दूसरे कोर्स पर जो कि है बी फार्म। बी फार्म कोर्स 2 तरीके का होता है, एक होता है बी फार्म और एक होता है बी फार्म प्रैक्टिस। बी फार्म और बी फार्म प्रैक्टिस दोनों ही 4 साल के कोर्स हैं और इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि बी फार्म कोर्स जो होती है उसमें दवा इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसके सिलेबस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और बी फार्म करने के बाद अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो दवा बनाने वाली कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं। वहीं बी फार्म प्रैक्टिस जो है एक नया कोर्स है और इसमें क्लिनिकल्स यानी हॉस्पिटल ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो सरकार नियम लाएगी फार्मा क्लिनिक को लेकर के, उसमें बी फार्म प्रैक्टिस को वो पूरी तरह से ये दे सकती है फ़ायदा कि आप फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं। अब बात करते हैं फार्म डी। फार्म डी भी एक हॉस्पिटल ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये भी 4 साल का कोर्स है जिसमें करीब 2 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हॉस्पिटल में करनी पड़ती है और इसके लिए जो कॉलेजेस फार्म डी करवाते हैं उनका हॉस्पिटल से टाई अप होना ज़रूरी है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। तो
तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 कोर्स हैं। एक है डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते हैं, दूसरा है बैचलर इन फार्मेसी प्रैक्टिस यानी बी फार्म प्रैक्टिस जो कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते हैं, और एक है फार्म डी। यानी ये 3 कोर्सेस में स्टूडेंट अपना समय हॉस्पिटल की ट्रेनिंग में बिताते हैं और मरीजों के साथ जो है अपना समय बिताते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ पर फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके साथ बैठ करके वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि डॉक्टर किस तरह मरीज के जो बीमारी है उसको डायग्नोसिस कर रहे हैं और सिम्टम के आधार पर उनको प्रारंभिक कौन कौन सी दवा दी जा रही है। अर्थात इस वीडियो का कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि हमें आगे चल करके जब फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन अभी तो 4 राज्यों में लागू हुई है, जब सभी जगह लागू हो जाएगी तो वहाँ पर फार्मा क्लिनिक जो है 3 लोगों को खोलने का मौका मिलेगा। पहला है डिप्लोमा इन फार्मेसी, दूसरा है बैचलर इन फार्मेसी प्रैक्टिस और उसके बाद है फार्म डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसके अलावा ये जो भी विचार आपने देखे ये मेरे निजी विचार थे। अभी इसके लिए सरकार ने रूपरेखा तैयार कर रही है और जल्द ही आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।